नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 वो किस पर बेस्ड है? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन 2 वेरिएबल में, तो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि 2 वेरिएबल में होगी। करो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है कुछ इस तरह से 2x + y = ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना। अब यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल की मैं कुछ एक वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ और वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए? 3। ठीक, मैंने कुछ अपनी तरफ से रैंडम कुछ वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखा। ठीक, इसको सॉल्व किया। 2 × 1 2 + 1 आंसर कितना आया? = में क्या चल रहा था? तो x की वैल्यू वो रखी गई 1 और y की वैल्यू भी क्या रखी गई? है ना। x और y दोनों 1 1 रखे गए और x और y दोनों 1 और 1 रखने पर हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की और राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में कैसी आई? इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपके सामने ब्रैकेट में जो मैंने ये लो लिखा हुआ है ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। क्या है? एक। ठीक, ये हो गई एक बात। अच्छा, अब फिर से मैंने किसी स्टूडेंट को सेम इक्वेशन लिख के दे दी कि बताइए इसका एक सॉल्यूशन बताइए क्या होना चाहिए। तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एक वैल्यू पुट की। सपोज करिए उसने रखा यहाँ पर 1/2 और y की वैल्यू उसने लिख दी 2। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा था? 3। अब इससे सॉल्व किया उसने 1 + 2, इधर देखिए सॉल्व करिए 3। फिर से क्या आया? फिर से आंसर एक मिला हमें। ठीक, कब आंसर मिला? जब x की वैल्यू हमने क्या रखी? 1/2 और y की वैल्यू क्या रखी? 2। तो इसका मतलब इसी इक्वेशन का, सेम इक्वेशन का ये भी क्या है? एक सॉल्यूशन। ठीक, फिर से हमने ट्राई करके देखा। चलिए एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं कि कोई और सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज करिए x की वैल्यू रखी कितनी? -1 और यहाँ पर हमने y की वैल्यू रख दी 5, है ना। तो -2 + 5, फिर से आंसर क्या आ गया? 3। और ये आंसर इक्वल कब आया था? जब x की वैल्यू रखी गई -1 और y की वैल्यू क्या रखी गई? 5। अगर हम बार बार इतनी बहुत सारी प्रैक्टिस की करते रहें तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते ही चले जाएंगे, कभी भी उनका एंड नहीं होगा। ठीक, इससे हमने एक रिजल्ट निकाला कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती हैं 2 वेरिएबल में उनके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ करते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, तो फिर से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आंसर है सॉल्यूशन वो वैल्यू होती हैं x और y की जो उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं। समझ में आ गई बात? फिर से कभी भी आपको मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कभी भी ये टर्म यूज किया जाए कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड, इस बात का मतलब ये वैल्यू उस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। ये बात आ गई समझ में? ठीक, इसी के बेसिस पर आप एक्सरसाइज है 4.2 उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y = एक इक्वेशन गिवन है 3x + 5। ठीक है, इस इक्वेशन के वो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसा किया इसमें हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू पुट करके? x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पहले पुट की। सपोज करिए कितनी? 0 पुट किया। तो 3 × 0 + 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई?
5, तो हमें एक सॉल्यूशन मिला क्या, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी, 5। फिर से हमने कुछ और रख कर देखा, हमने x की वैल्यू रख के देखी 1, ठीक। अच्छा 3 × 1 और +5 आंसर कितना आया 8। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 8 आती है, ठीक। हमने और रख के देखा कि चलिए x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, तो 3 × 2 + 5 कितना 11। तो फिर से हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो y का आंसर कितना आता है 11। ये सब क्या हैं, इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास है y = 3x + 5, ऐसा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इधर ध्यान दो, 3x ऐसे ही, ठीक है। ये y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल लिखा हुआ है, देखो 3x ये लिखा हुआ है, y इधर लिखा हुआ है, और ये 5 इधर आएगा तो बताइए कैसा हो जाएगा। अब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो ब्रैकेट हैं ये इस इक्वेशन के क्या हैं सॉल्यूशन, तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं कितनी 0, ठीक है, और y की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कितनी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0 और ये कितना बचा यहाँ पर -5, देखो इधर भी -5 चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का क्या है एक सॉल्यूशन, ठीक। और दूसरा रख के देख लो ऐसे ही, 3 × x की वैल्यू कितनी 1 माइनस y की वैल्यू, ठीक। सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, आया ना इक्वल, तो ये क्या है सॉल्यूशन। इसी तरह से और रख के देख लो, x की वैल्यू देखो कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 11, सॉल्व करिए कितना आएगा 6 - 11 कितना -5। तो आप देख रहे हैं कि हर बार आंसर -5 आ रहा है, मतलब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ऐसे कितने लिखे जा सकते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसके 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ये हो गया, एक आपने दे दिया, जैसे आप सेकंड देंगे तो यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट गलत हो गया सेकंड सॉल्यूशन देते ही, ठीक है। जैसे ही आप थर्ड सॉल्यूशन देते हैं तो जो उसने कहा 2 सॉल्यूशन वो वाला पार्ट भी गलत हो गया। इससे एक सॉल्यूशन होगा नहीं, 2 सॉल्यूशन होंगे नहीं, जैसे आप 3 दे देंगे ना तो वो दोनों पार्ट गलत हो जाएंगे, तो कौन सा वाला पार्ट सही रह जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ गए। इस क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1 2x + y = 7। ये आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, y = 7, तो देखो y की जगह y लिखा है, इक्वल की जगह इक्वल, 7 की जगह 7, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और किसकी वैल्यू आती जाएंगी, y की वैल्यू। तो हम अपनी तरफ से छोटी वैल्यू भी पुट करके चलते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो देखो 7 - 2 × 0, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा 7, ठीक। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। क्या सॉल्यूशन आया कि हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर कितना आया, ठीक। इसी तरह से हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो y = 7 - 2 × 1, सॉल्व करिए कितना आंसर आया 5, सॉरी कितना 5। तो क्या हमें मिला आंसर, x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y का आंसर कितना 5। इसी तरह से हम x की वैल्यू और भी पुट कर सकते हैं 2, तो y = 7 - 2 × 2, आंसर कितना आया 3, है ना। 7 - 4 = 3। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर कितना, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक और निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दें 3, तो 3 पुट करिए यहाँ पर,
तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 पुट करने पर y का आंसर 1 आता है। ये ठीक, ये इसके क्या निकल गए 4 सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को आप टेबल में भी बना सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं इनके आंसर। 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ x और यहाँ y, x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4, है ना। अच्छा ओके, 0 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। 0 रखने पर क्या आंसर आया था 7, ठीक है। 1 रखने पर क्या आंसर आया 5, 2 रखने पर 3 और 3 रखने पर 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन का जो हमारे 4 सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 9, ये आया है ना। अब इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। y इक्वल्स टू 9, ये इधर लेकर जाइए तो माइनस का हो जाएगा, ओके ये आ गया। अब इसके बाद 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी है। सपोज करिए हमने x की वैल्यू पुट की कितनी 0, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया है ना। तो आंसर कितना बचेगा 9, ठीक। इसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1, सपोज करिए हमने पुट किया, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 9 माइनस पाई। आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो मैं x की वैल्यू 0 1 2 3 लेकर चल रहा हूँ, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आपको जो ठीक लगता हो वो वैल्यू पुट कर सकते हो। आपका मन आए तो यहाँ 100 पुट करो, 200 पुट करो, लेकिन मैं छोटी वैल्यू इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे आंसर आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा 9 माइनस 2 पाई। 2 इंटू पाई को क्या लिख देंगे 2 पाई, ठीक है ना। इसी तरह से एक आंसर और निकाल सकते हैं हम x इक्वल्स टू 3 के लिए, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो कितना आंसर आएगा 9 माइनस 3 पाई, ये आ जाएगा, ठीक। इस तरह से इसके ये 4 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और इक्वेशन हमें गिवन है, वो है x इक्वल्स टू 4y, थर्ड x इक्वल्स टू 4y। इसमें हम क्या करेंगे, ऑलवेज ये नेसेसरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। ना तो ये नेसेसरी है कि आपको x की वैल्यू 0 1 2 3 रखनी है, ठीक, ना ये नेसेसरी है कि ऑलवेज x की वैल्यू ही पुट करनी है और y की निकालनी है। आप y की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इक्वेशन में y इधर दिखा तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगा y की, पहले 0 पुट करूँगा, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो आंसर 0। फिर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, कितना आंसर आएगा 4। फिर से और पुट करो क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसलिए 4 वैल्यू रख रहे हैं हर बार हम। 4 इंटू 2 कितना 8। इसी तरह से y की वैल्यू एक और पुट कर लो 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। तो हमने ये देखा जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं वो ये कि अगर y की वैल्यू 0 रखी जाती है तो x की वैल्यू 0 आती है, ठीक। फिर से y की वैल्यू कितनी रखी जाती है 1, तो x का आंसर कितना आता है, और x ऑलवेज आगे लिखा जाता है, ये बात याद रखी जानी चाहिए। और फिर से y की वैल्यू 2 रखी जाती है तो x का आंसर कितना आता है 8, इस तरह से, है ना। फिर से y की वैल्यू 3 रखी जाती है तो x का आंसर कितना आता है 12। ये वो 4 सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड थे हमें, ठीक है। ये समझ आ गया कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के इनमें से कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं, ये हमें बताना है। तो पहला जो पार्ट इस पे गिवन है वो है 0 2। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। देखिए
0 2 ऐसे गिवन है ना। तो हमें क्या करना है, पहले ये x हो गया हमारा और ये क्या हो गया y। तो ये x की जगह 0 लिखा जाएगा और y की जगह 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x की जगह 0, 2 इंटू वाई की जगह 2 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -2 इंटू 2 -4 इक्वल्स टू, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पर नॉट इक्वल लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी नॉट इक्वल लिख देंगे। ठीक है, जहाँ से कैलकुलेशन शुरू करी थी वहीं से आ जाएंगे, है ना। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर में मैंने सिर्फ अभी नो लिख दिया, नो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो उसमें 2 और 0 लिखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट 2 0, तो x की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है 2 और y की वैल्यू कितनी रखनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो देखो x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0। ठीक है, हमने सॉल्व किया, दिस इज 0, तो क्या बचा 2 और इक्वल्स टू में क्या, तो हमने देखा फिर से इक्वल नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो यहाँ भी क्रॉस कर दिया, यहाँ भी क्रॉस कर दिया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो या यस, नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 0। देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, 4 0, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, अभी तक तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, इस बार देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू रखनी है 4 और y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, इक्वल्स टू, अब इक्वल आ गया। जैसे इक्वल आएगा तो यस इट इज अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसका ये एक सॉल्यूशन है। जी समझ आया कैसे किया। अच्छा, अब इसके बाद एक और पार्ट हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास √2 4√2, फोर्थ पार्ट √2 एंड 4√2। ठीक है, ये है, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, x की जगह हमें ये पुट करना है √2 और y की जगह क्या पुट करना है, 4√2। ठीक है, तो x की जगह हमने लिखा √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमने लिखा क्या, 4√2, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब √2 ऐसे ही ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 कितना, 8√2। ठीक है ना, ये ब्रैकेट आप लगाएं या फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। तो 2 इंटू 4 कितना, 8 और साथ में √2 चल ही रहा है, इक्वल्स टू क्या, 4। अब देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ √2 क्या कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, तो 8 में से माइनस करना है 1, तो क्या बचेगा माइनस का, और इधर क्या चल रहा है √2। तो हमने देखा ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, नो। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 1 1। देखिए ध्यान दीजिए, 1 1, इसमें ये x है और ये y है, और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1। सॉल्व किया, -2 और प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी आपस में इक्वल नहीं आया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। तो हमारे पास हमने जितने भी 5 पार्ट किए हैं उनमें से एक पार्ट का आंसर यस आया है, ये 4 एंड 0। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक और आसान वाला क्वेश्चन इसमें गिवन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ये इक्वेशन है, इसमें x की और y की वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितनी, 2 प्लस 3, ऐसे ही ठीक है,
y की वैल्यू कितनी 1 इक्वल्स टू k, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k ऐसे ही ठीक है, 3 और 4 ऐड किया कितना, तो k का आंसर आ गया 7। बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये एक इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन में उसने कहा x की वैल्यू 2 और अगर y की वैल्यू 1 पुट की जाए तो बताइए k का आंसर कितना आएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, k का आंसर आ गया 7। समझ आया कैसे किया? ठीक।